अंडरटेकर वर्सेस योकोजुना। अगर आप अर्ली 90s में रेसलिंग देखते थे तो ये राइवलरी आपको जरूर याद होगी। इट्स बीन वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक अंडरटेकर राइवलरीज। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंडरटेकर और योकोजुना ने सिर्फ 3 बार 1-on-1 टेलीवाइज्ड मैचेस में रेसल किया था और 3 बार टेलीवाइज्ड टैग मैचेस में। मगर आज भी हम इस फ्यूड को याद करते हैं। क्या हुआ था जब अंडरटेकर और योकोजुना फर्स्ट टाइम यूरोप में एक दूसरे से भिड़े थे? क्या था उनके 2 कैस्केट मैचेस का नतीजा? क्या आप जानते हैं कि असली लाइफ में योको और टेकर एकदम गहरे दोस्त थे और ताश खेला करते थे? और 1996 में जब हमने उनको लास्ट टाइम एक साथ रिंग में देखा तब दे वर टैग पार्टनर्स। ऐसी ही कुछ दिलचस्प बातें जानेंगे आगे इस वीडियो में। चलिए वापस चलते हैं 1993 में एंड लेट्स रीलिव दिस फैंटास्टिक राइवलरी। अंडरटेकर का डेब्यू हुआ था सर्वाइवर सीरीज 1990 में एज पार्ट ऑफ द $1 मिलियन मैन्स टीम। उस वक्त उनके मैनेजर थे ब्रदर लव ब्रूस प्रिचर्ड। उनसे पॉल बेरर जुड़ गए फरवरी 1991 में। मजे की बात यह है कि रियल लाइफ में पॉल बेरर सच में एक फ्यूनरल पार्लर चलाते थे। मार्च 1991 में अंडरटेकर स्टार्टेड हिज लेजेंडरी रेसलमेनिया स्ट्रीक बाय डिफीटिंग जिमी द सुपरफ्लाई स्नुका। सर्वाइवर सीरीज 1991 में वो बने WWE चैंपियन हल्क होगन को हरा के। बस 26 साल की उम्र में वो यंगेस्ट WWE चैंपियन थे, जो उस वक्त एक रिकॉर्ड था। उसके बाद अगले 2 साल वो अल्टीमेट वॉरियर, जेक द स्नेक रॉबर्ट्स और जायंट गोंजालेस के साथ फ्यूड्स में रहे। अंडरटेकर और योकोजुना क्रॉस्ड पाथ्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1993। मगर उससे पहले जानते हैं योकोजुना की जर्नी। योकोजुना का असली नाम था एगेटुपु रॉडनी अनवाई और वो एक्चुअल में एक समोअन अमेरिकन थे। अनवाई एक लेजेंडरी रेसलिंग फैमिली है जिसमें शामिल है द रॉक, उसोस, रिकीशी एंड ऑफ कोर्स रोमन रेंस। मगर WWE ने उन्हें कैरेक्टर दिया एक जापानीज चैंपियन सुमो रेसलर का। मिस्टर फूजी जो कि जापानीज अमेरिकन है, उनको बनाया मैनेजर और कैरेक्टर को नाम दिया योकोजुना। दरअसल योकोजुना का मतलब होता है जापानीज सुमो रेसलिंग का हाईएस्ट रैंक। योकोजुना का डेब्यू हुआ था अक्टूबर 1992 में WWE सुपरस्टार शो में। वो 1993 का रॉयल रंबल जीते और रेसलमेनिया 9 में ब्रेट हार्ट को हराकर WWE चैंपियन बने। और मजे की बात यह है कि वो अंडरटेकर का रिकॉर्ड ब्रेक करके उस वक्त यंगेस्ट WWE चैंपियन थे। मगर ये टाइटल रेन कुछ मिनट्स का रहा। हल्क होगन ने आके उन्हें चैलेंज किया और वो मैच हार गए। 1993 जून के किंग ऑफ द रिंग में हल्क होगन को हराकर योकोजुना फिर से WWE चैंपियन बने। इसके बाद समरस्लैम से लेक्स लूगर के साथ उनका फ्यूड चालू हुआ, जो कंटिन्यूड रहा सर्वाइवर सीरीज 1993 तक। सबसे पहले अंडरटेकर और योकोजुना फेस टू फेस आए अप्रैल 1993 के यूरोपियन टूर में। इवेंट का नाम था WWF ग्लोबल वॉरफेयर और अंडरटेकर वर्सेस योकोजुना ये मेन इवेंट था। इस मैच में योकोजुना फ्रस्ट्रेट होके रिंग छोड़कर चले गए थे। ये वन ऑफ मैच था और इसके बाद नॉन टेलीवाइज्ड हाउस शोज में ये दोनों रेसल करते रहे। इसके बाद टीवी पर वो आमने सामने आए सर्वाइवर सीरीज 1993 में, जो कि सही मामले में उनके फ्यूड की शुरुआत थी। सर्वाइवर सीरीज 1993 का मेन इवेंट था फॉरेन फैनेटिक्स वर्सेस ऑल अमेरिकन्स। फॉरेन फैनेटिक्स के कैप्टन थे योकोजुना,
और उनके साथ द कुबेकर जेक्स, लुडविग बोर्गा और क्रश थे। वही ऑल अमेरिकन के कैप्टन थे लेक्स लूगर और उनके साथ थे टटांका और स्टाइनर ब्रदर्स। मगर फॉरेन फैनेटिक्स ने टटांका पर अटैक कर दिया एंड ऑफ ऑल पीपल अंडरटेकर उनकी रिप्लेसमेंट बनके टीम ऑल अमेरिकन में शामिल हुए। दिस इज द फर्स्ट टाइम अंडरटेकर एंड योकोजुना क्रॉस्ड पाथ्स इन अ प्रोमिनेंट स्टोरी लाइन। अंडरटेकर की एंट्री मैच में काफी लेट हुई और वो योकोजुना पर भारी पड़े। उनका और योकोजुना का कॉन्फ्रंटेशन मैच का हाईलाइट था। यहीं से उनका फ्यूड चालू हुआ। इस मैच में दोनों लड़ते लड़ते रिंग के बाहर चले गए और डबल काउंट आउट होकर मैच से बाहर हुए। इसके बाद अंडरटेकर चैलेंज्ड योकोजुना फॉर WWE टाइटल एट रॉयल रंबल 1994 इन अ कैस्केट मैच। कैस्केट मैच का बिल्डअप काफी मजेदार था, जहां यह दिखाया गया था कि योकोजुना कैस्केट से कतई डरते हैं और वही अंडरटेकर और पॉल बेरर योकोजुना के साइज का एक बड़ा कैस्केट बनाते हुए दिखाए गए। एक्चुअल मैच में काफी सारे हील रेसलर्स ने इंटरफियर कर दिया। लिस्ट बड़ी लंबी है। क्रश, ग्रेट काबुकी, बैम बैम बिगेलो, एडम बॉम्ब, जेफ जैरेट, सामू, फाटू, डीजल, हाँ, इन सब ने मिलके अंडरटेकर को कैस्केट में बंद कर दिया और योकोजुना मैच जीत गए। इसके बाद कुछ हैरतअंगेज चीजें हुई। कैस्केट से धुआं निकलने लगा और टाइटन ट्रॉन पर अंडरटेकर दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊंगा। एंड वी सॉ द स्पिरिट ऑफ द अंडरटेकर लीविंग द अरीना। उन दिनों बच्चों के लिए ये काफी जबरदस्त सेगमेंट था। दरअसल अंडरटेकर कुछ नैगिंग इंजरीज से स्ट्रगल कर रहे थे और ये उनको टीवी से राइट ऑफ करने का एक लाजवाब तरीका था। रेसलमेनिया मेन इवेंट में योकोजुना लॉस्ट हिज WWE टाइटल टू ब्रेट हार्ट और साथ ही वो मेन इवेंट सीन से मिड कार्ड पर आ गए। क्रश के साथ टैग टीम मैचेस में compete करने लगे। वही $1 मिलियन मैन फेक अंडरटेकर लेके आए। हाँ, वही फर्जी अंडरटेकर जो आपने देखा था अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ियों का खिलाड़ी मूवी में। ये एक्चुअल में रेसलर ब्रायन ली थे। थैंकफुली पॉल बेरर असली अंडरटेकर को लेके वापस आ गए और असली अंडरटेकर ने बहरूपीय अंडरटेकर को समरस्लैम में हरा दिया और ये बंदा वापस कभी दिखा नहीं। अंडरटेकर का नया लुक दिलचस्प था। वो अब ग्रे की जगह वायलेट ग्लव्स पहनने लगे थे। उनका जो आइकॉनिक एंट्रेंस है, लाइटनिंग इफेक्ट्स, ब्लू कलर की लाइटिंग, ये सब कैरेक्टरिस्टिक चीजें उनके इसी रन में सेट हुई। समरस्लैम के बाद अंडरटेकर ने अपनी निगाहें की योकोजुना की तरफ, क्योंकि रॉयल रंबल 1994 का हिसाब अभी बाकी था। सर्वाइवर सीरीज 1994, अंडरटेकर वर्सेस योकोजुना फिर से एक बार कैस्केट मैच में, मगर इस बार हील्स की टोली का इंटरफेरेंस रोकने के लिए मैच में स्पेशल एनफोर्सर थे चक नॉरिस, जो कि एक एक्टर और कराटे एक्सपर्ट थे। फिर भी इंटरफेरेंस तो हुआ ही और इसके बावजूद योकोजुना को कैस्केट में बंद करके अंडरटेकर ये मैच जीत गए। दैट्स इट। महज 3 मैचेस, बट द स्टोरी टेलिंग वॉज अमेजिंग। वर दीज द बेस्ट रेसलिंग मैचेस? नो वे, मगर जैसा भी था मजा आया। इसके बाद भी अंडरटेकर और योकोजुना 2 बार हमें टैग मैचेस में दिखे। सबसे पहला मैच हुआ था 1995 अक्टूबर में एक रॉ के एपिसोड पर, जहां डीजल, शॉन माइकल्स और अंडरटेकर एक टीम में थे और योकोजुना, ब्रिटिश बुलडॉग और ओवन हार्ट दूसरी टीम में थे। ये मैच ब्रिटिश बुलडॉग ने योको के स्नीकी असिस्टेंस के बाद डीजल को पिन करके जीता था। असली लाइफ में अंडरटेकर और योकोजुना करीबी दोस्त थे। सो इट्स क्वाइट टचिंग कि जब हमने आखिरी बार योकोजुना और अंडरटेकर को एक साथ देखा तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ थे। बिलीव इट और नॉट,
They were tag team partners against Owen Hart and British Bulldog. ये मैच हुआ था मार्च 1996 के रॉ के एक एपिसोड पे, एंड दैट वाज द लास्ट टाइम वी सॉ देम टुगेदर। इस मैच में डीजल ने आके पॉल बेरर पे अटैक कर दिया और अंडरटेकर डीजल का पीछा करते हुए रिंग से निकल गए। वहीं वेडर ने योकोजुना पर अटैक कर दिया। Not a memorable match, मगर the beginning of the match still gives me goosebumps, जहां अंडरटेकर और योको look at each other for the last time. What a moment! मार्च 2022 में अंडरटेकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता जब मैं योकोजुना के बारे में नहीं सोचता। योकोजुना और अंडरटेकर काफी करीब थे, अपनी मैचेस से पहले ताश खेला करते थे। इनफैक्ट उनका एक बैक स्टेज ग्रुप भी था जिसका नाम था PSK बोन स्ट्रीट ग्रुप। अपने बढ़ते वेट से इट वॉज अनसेफ फॉर योकोजुना टू रेसल और WWE ने उनको 1998 में रिलीज कर दिया। अपनी वेट की वजह से पल्मोनरी एडिमा से अक्टूबर 2000 में योकोजुना ने लंदन में आखिरी सांस ली। उनकी मौत के बाद अंडरटेकर ने टीवी पे टी शर्ट पहना था जिस पर योकोजुना का चेहरा था और योको लिखा हुआ था। जाते जाते एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, 1993 में रॉ के फर्स्ट एवर एपिसोड के फर्स्ट मैच में थे योकोजुना और उसी एपिसोड के मेन इवेंट में थे द अंडरटेकर। सल्यूट टू दीज टू लेजेंड्स। योकोजुना WWE हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किए गए 2012 में और अंडरटेकर इंडक्ट किए गए 2022 में। तो ये थी कहानी अंडरटेकर और योकोजुना के लेजेंडरी फ्यूड की और एक लेजेंडरी दोस्ती की भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।